राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 25 की कथा के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक माह का 25वां अध्याय। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारनी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूबी रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब वह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने उत्थानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने से मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होती हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत को किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। और इसी के साथ हमारी कार्तिक मास का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। और अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया।
बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया बाई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई ने गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ की गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधी योनि को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न, हुंकारा भरता न, म्हारा सारा परिवार न। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई और हम सुनेंगे अब कार्तिक स्नान की सास बहू वाली कहानी। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, मुझे अभी जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू जी नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने आई तो सास ने नथ देख ली और बोली, तू यह कहाँ से लाई है? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोझ, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो सारा देखा, सारे कुंडे सोने के हो गए।
बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।